हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स 20 मार्च 2024 के, जो कि सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट। तो ये जो बेल्ट है ये एक्चुअल में सिचुएटेड है ईस्टर्न एज ऑफ कैपवेल क्रेटन, साउथ अफ्रीका में। ठीक, ये गोल्ड मिनरल्स के लिए जानी जाती है बेसिकली, मतलब यहाँ पे सोने की खदानें हैं। ठीक, ये एक तरह का अनयूजुअल अल्ट्रामैफिक वोल्केनो रॉक है। ठीक, जो कि जिसका नाम रखा गया है कोमती रिवर पे, जो कि अफ्रीका में ही बहती है। ठीक, और इसी जो माउंटेन रेंज है उसके थ्रू बहती है। इसके कुछ ओल्डेस्ट एक्सपोज्ड रॉक्स हैं जो कि 3.6 जीएस से ज़्यादा पुराने हैं। ठीक, जो कि बार्बटन ग्रीनस्टोन बेल्ट में लोकेटेड है। ये बेसिकली एस्वातिनी बार्बटन एरिया में है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा ओल्डेस्ट है वो है इस्वा ग्रीनस्टोन बेल्ट, जो कि ग्रीनलैंड में मौजूद है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जो मखानजुआ माउंटेन्स है यहाँ पे वो 40% ऑफ बार्बटन बेल्ट को कवर अप करते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, 40% कितना कवर करते हैं, स्टेटमेंट बेसिस पे ये एस्पेक्ट आ सकता है। ठीक, सेकंड नंबर पे है डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड स्कीम। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी ट्रेड स्कीम्स। डेवलपिंग कंट्रीज में एक सबसे बड़ा नाम आता है भारत का। ठीक, तो DCTS होता क्या है? तो ये एक तरह की स्कीम है जो कि यूके के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, ग्लोबल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए, एक साथ चलाने के लिए, जिससे कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगा और इन्वेस्टमेंट भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बेहतर होंगी और सप्लाई चेन्स स्ट्रेंथन होंगी। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी दो देशों के बीच में बेहतर तरीके से होगा। ठीक, इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो रेट ऑफ ड्यूटी है उसे रिड्यूस या हटा दिया जाएगा। मतलब जो टैक्स लगते हैं बेसिकली उनको कम किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, या हटा दिया जाएगा। इसमें लगभग 65 कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरह से विभाजित है, जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज जो होती हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस के टर्म्स में काउंट, मतलब यूएन वाले ड्यूटी देते हैं वहाँ पे, अफ्रीकन कंट्रीज बेसिकली मोस्ट ऑफ दी। दूसरा है लो इनकम कंट्रीज, सेम हुई, और लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइंड की हैं। नेक्स्ट है पिएटलैंड्स। पिएटलैंड्स क्या होता है? ये एक नई स्टडी के अनुसार रिवील किया गया है। ठीक, ये बेसिकली नई स्टडी के अनुसार कहा गया है कि एक जो कनाल्स होते हैं, नहरें होती हैं, ठीक, वो सूख जाती हैं और सूख के बन जाती है सोगी पेटलैंड। जैसे एक नदी है, नहर है, वो सूख गई तो वहाँ पे घास इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा दलदल जैसा बन जाता है, उसे कहते हैं पेटलैंड। तो आसान भाषा में आप कह सकते हो घास वाले दलदल। ये साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है, जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस एमिशन का। ठीक, तो ये बेसिकली इंडिया के आसपास के इलाकों में भी देखे जाते हैं। ठीक, ये एक वेटलैंड इकोसिस्टम के टर्म्स में डिफाइंड किया गया है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो पेटलैंड है वो पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बेसिकली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रशिया। ठीक, 84% ऑफ पेटलैंड जो है उन्हें नेचुरल तरीके से डिफाइन किया गया, मतलब वो प्राकृतिक है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट सूर्य की किरणों से सूख जा रहा है उसमें पानी, तो वो बन जाते हैं। ठीक, ये लगभग सूखे जो है वो 16% वर्ल्ड का पेटलैंड बनाते हैं, लगभग 0.5% अर्थ के सरफेस के अनुसार। ठीक, ये बेसिकली CO2 एमिशंस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी अपनी वीडियो पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसको वेल डिफाइन अभी कर लेते हैं। तो दिल्ली को कैपिटल के टर्म्स में सबसे ज़्यादा पुअर एयर क्वालिटी वाला कैपिटल डिफाइन किया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार। इसमें IQ एयर नाम से रिपोर्ट आती है, उन्होंने दिया है इसको। ठीक, जिसमें PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो कंसेंट्रेशन 54.4 क्यूबिक मीटर है। ठीक, इंडिया का थर्ड नंबर पे सबसे खराब है, पहले और दूसरे पे है बांग्लादेश और पाकिस्तान। मतलब
हम और हमारे बच्चे साथ में चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है पूरी दुनिया में, 79.9 माइक्रोग्राम्स क्यूबिक पर मीटर के हिसाब से। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है 73.7 के हिसाब से। ठीक, अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे तो बिहार का बेगूसराय आता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि दुनिया के 11 पोल्यूटेड सिटीज़ में से 10 जो हैं, 11 में से 10 जो है वो खाली इंडिया से ही हैं, मुंबई, दिल्ली, ऐसे ऐसे मिला के। ठीक, अगली आती है एक्सरसाइज भारत शक्ति, CDS, CAPF, पुलिस, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है एक्सरसाइज। तो ये भी एक ट्राई सर्विस लाइव फायर मैन्यूवर एक्सरसाइज है जिसका नाम है भारत शक्ति। ये वही एक्सरसाइज है जिसमें रिसेंटली तेजस का एक्सीडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था तेजस, वही वाली है। ये पोखरन राजस्थान में कंडक्ट की जा रही है। ठीक, इसमें सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था लॉन्ग रेंज अग्नि मिसाइल को। ठीक, एडवांस MIRF टेक्नोलॉजी के तहत। इसमें जो की इक्विपमेंट्स है ये अनिवार्य हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है T90 IM टैंक, T90 टैंक्स, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश वेपन सिस्टम, लॉजिस्टिक ड्रोन्स जो हमारी आर्मी रिसेंटली यूज़ करती है, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट है जिसका रिसेंटली क्रैश हुआ था ट्रेनिंग के दौरान राजस्थान में लास्ट मंथ। ठीक, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। अगला बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ वही फौजियों वाली 4 साल 4 इयर्स देश सेवा। ठीक, तो उसकी 3rd पासिंग आउट परेड कंडक्ट की गई थी रिसेंटली, 3rd पासिंग आउट परेड। ठीक, तो POP जो हुई है 3rd बैच की वो हुई है INS चिलिका उड़ीसा में। ठीक, इंडियन नेवल शिपयार्ड चिलिका उड़ीसा में। अग्निवीर होते कौन है? ये एक स्पेशल ग्रुप है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में। ठीक, जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। इसे शॉर्ट सर्विस मैन पावर भी कहते हैं। मतलब एक आदमी भारत की तीनों फोर्सेस में लगभग 4 साल के लिए काम करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उन्हें जो डिफाइंड सैलरी है वही मिलेगी, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे। ये इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक, और ये जो भी प्राणी सेलेक्ट होंगे या भर्ती किए जाएंगे ये सब सोल्जर रैंक में किए जाएंगे, बिलो ऑफिशियल रैंक। ठीक, साल में लगभग 45,000 से 50,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। ठीक, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद का फ्यूचर क्या है इनका? तो 4 साल बाद इनमें से जो 25% लोग हैं, याद रखना ये वाला पॉइंट डिफेंस के पेपर्स में बहुत ज़रूरी है, जो 25% लोग हैं इनमें से उन्हें परमानेंटली कमीशन किया जाएगा। बच्चे 75% जो है उन्हें घर भेज दिया जाएगा। ठीक, 4 साल बाद। ठीक, तो ये एक तरह की सेवा निधि है, तो इन्हें पैकेज मिलता है सेवा निधि पैकेज के तहत 4 साल बाद। वो मिलता है इन्हें 11.71 लाख का। ठीक, 11.71 लाख का इन्हें एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा आफ्टर सर्विस। ठीक, उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कवर है इनका 48 लाख का पूरी सर्विस में, 4 साल की सर्विस में अगर कुछ भी होता है इन्हें तो इन्हें 48 लाख रुपए ऑन स्पॉट दिए जाएंगे। अगर डेथ होती है, ठीक, तो इन्हें 1 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे उसके 48 लाख के अलावा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम कही जा रही है सरकार के द्वारा। इसकी 3री POP हो चुकी है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, इसकी भी बात हमने अपने पिछले कल के वीडियोस में करी थी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और थोड़ा डिफाइंड वर्जन यहाँ पे देख लीजिए। तो ये थी ईस्टर्न सी बोर्ड में। ठीक, 18 से 31 मार्च 2024 के बीच में हो रही है। इसके हमने बताया था 2 फेजेज़ हैं, एक है 18 से 25 वाला और दूसरा फेज़ है 26 से 31 मार्च। तो ये 2 फेजेज़ में की जा रही है। ठीक, भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट, पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है? तो RLV बेसिकली
जो आपकी स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा यूज़ किया जा रहा है कि एक बार अगर कोई व्हीकल किसी स्पेसशिप को या किसी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए ऊपर जा रहा है तो वापस नहीं आता है, ठीक, या वापस ऐसे आता है कि उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो अब ये ऐसा व्हीकल है जिसको अगर ऊपर भेजेंगे तो वो सही सलामत उल्टे पैर वापस आएगा और अगली फ्लाइट के लिए तैयार हो जाएगा। उसका नाम है पुष्पक और इसरो इसकी सेकंड लैंडिंग टेस्ट कर चुका है। पिछली की थी उन्होंने 2023 में जो सक्सेसफुल रही थी, अब दूसरी भी की है, ये भी एक सक्सेसफुल लैंडिंग टेस्ट रहा है। इसका मतलब ये ऊपर जाके सीधा सीधा वापस आ गया उल्टे पैर, ठीक। तो नाम याद रखना, क्या नाम है इसका, पुष्पक। ये एक विंग्ड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है इसरो के द्वारा, इंडिया का अपना पुष्पक। इसका नाम यहाँ से याद रखना कि जो रावण का वाहन था, रावण है ना, वो पुष्पक विमान था, उसके आधार पर रखा गया इसका नाम, ठीक। इसके अलावा इसरो का एक और मिशन है, वो क्या है कि स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035 तक। अगर पुष्पक चल पड़ता है, ठीक, तो इंडिया इसी की मदद से स्पेस स्टेशन बनाएगा अंतरिक्ष में 2035 तक, अपना इंडिजीनियस भारत का। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना।